आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। हाँ जी। तो आप लोग 2 बजे बेटा लाइव थे या नहीं हमारे यूट्यूब चैनल पर? तो 2 बजे, है ना, 2 बजे हम अभी अपने यूट्यूब चैनल पर लाइव थे। ठीक है, रीजनिंग बाय पीयूष वार्स ने, है ना, इसलिए हम थोड़ा सा लेट हो गए। और हम लाइव क्यों थे? हम लाइव थे क्योंकि आज फाइनली करियरविल पीवाईक्यू सीरीज लॉन्च हो चुकी है मार्केट में। ठीक है, ये जो पीवाईक्यू सीरीज है ये हमने लॉन्च कर दी है। तो भैया अब हमारी कितनी किताबें हो गई मार्केट में? 2 किताबें हो गई। एक तो हमारी मेन किताब है ना, दूसरी हमारी ये पीवाईक्यू सीरीज की बुक है। ये 2 बुक हो गई। हेलो, हाँ जी। तो भैया ये 2 किताबें हो गई। अब मैं आपको इन दोनों किताबों में डिफरेंस बताता हूं कि इन दोनों किताबों में क्या अंतर है और आपको कौन सी बुक लेनी चाहिए, है ना। बात समझने की कोशिश करना, और कहां से ये बुक ले सकती है, कहां से बुक हम ले सकते हैं, कैसे हमें इसको परचेस करना है, इस बुक में क्या खास बात है और जो आपकी मेन बुक है उसमें क्या खास बात है। देखो, जो हमारी मेन रीजनिंग की बुक है ना, उस बुक में सारी की सारी ट्रिक्स हैं, सारे कंसेप्ट है जो मैं आपको क्लास में पढ़ा रहा हूं, एज इट इज शब्द बाई शब्द लिखे गए हैं, प्लस एक्सरसाइज है और उनके ढेर उनके, है ना, कंसेप्चुअल सॉल्यूशन भी है। तो वो बुक अपने आप में एक कंप्लीट पैकेज है रीजनिंग का। ठीक है, हाँ जी, उसमें सारी ट्रिक्स, अप्रोच, सब कुछ, प्लस एक्सरसाइज और उनका सोल्यूशन। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ बच्चे क्या होते हैं, उनके अंदर ना एक डाउट रहता है, सर मैंने पूरी रीजनिंग पढ़ ली आपसे, सर मैंने पूरी रीजनिंग आपसे पढ़ ली, लेकिन सर मेरे अंदर ना वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा, नंबर सीरीज के क्वेश्चन नहीं बना पा रहा सर मैं नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं बना पा रहा हूं, सर मैं काउंटिंग फिगर के क्वेश्चन नहीं बना पा रहा हूं, है ना। या फिर सर बन तो जा रहा है लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि मैं एग्जाम में बना लूंगा कि नहीं बना लूंगा। तो वो जो कॉन्फिडेंस की कमी होती है ना, कि मैं एग्जाम में बना लूंगा कि नहीं बना लूंगा, उसके लिए ये बुक है। जैसे आपको मान लो डाउट है कि कोडिंग डिकोडिंग सर आपसे पढ़ तो लिया, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा, उसके लिए किताब है। उससे क्या होगा कि आप कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर निकालोगे और उस चैप्टर में लेटेस्ट ईयर में जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हुए हैं, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, है ना, रेलवे, पुलिस, यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, जितने भी लेटेस्ट एग्जाम हुए हैं उस साल के सारे एग्जाम्स के क्वेश्चन होंगे, 2023 के होंगे। फिर उसके बाद 2022 के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, फिर 2021। तो उससे फायदा क्या होगा, जब आप ईयर वाइज सारे क्वेश्चंस लगा लोगे ना उस टॉपिक के, तो वो एक कॉन्फिडेंस, अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा। समझ रहे हो? तो कॉन्फिडेंस हासिल करने के लिए ये पीवाईक्यू हमारे लिए बहुत जरूरी होती है। इन पीवाईक्यूज को लगाकर, है ना, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, हाँ सर अब हम कर सकते हैं। हमने तो सर मेंस के क्वेश्चन लगा लिए सारे, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के क्वेश्चन है इसके अंदर, दोनों ही, प्रीलिम्स भी है और मेंस भी है। बात समझ रहे हो? चलिए साहब, दूसरी बात, ये बुक अब आपको कैसे परचेस करनी है। देखो, जो अभी हम यूट्यूब चैनल पर लाइव आए थे उसी यूट्यूब चैनल को अभी खोल लेते हैं हम। ठीक है, लगाना जरा मेरा यूट्यूब चैनल एक बार, लगा दो, आ जाओ आ जाओ। जो यूट्यूब चैनल पर हम लाइव आए थे उस इवेंट को ओपन करो बेटा, जल्दी से ओपन करो उस इवेंट को, है ना। मैं आपको बताता हूं बुक को आप कैसे परचेस कर सकते हो। हम्म, हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये अभी क्लास हमने ली थी, हमारे यूट्यूब चैनल पे अभी क्लास हुई है। और इस वीडियो के जब आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे, है ना, इस वीडियो के जब आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो डिस्क्रिप्शन में आपको, अरे डिस्क्रिप्शन में आपको बेटा ये लिंक मिलेंगी, करियरविल पीवाईक्यू रीजनिंग बुक हिंदी मीडियम, और बुक स्केप पर आज आप लोगों को ये बुक 40% डिस्काउंट में मिल जाएगी। ठीक है, आप उस बुक को आज 40% डिस्काउंट में परचेस कर सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाली बुक की भी लिंक आपको यही मिल जाएगी, है ना, बुक स्केप की लिंक है ये, बुक स्केप से आप, है ना, परचेस कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट, अमेजन पे नहीं मिलेगी आज। आज ये किताब आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ बुक स्केप पर ही मिलेगी, जिसकी लिंक हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।
है ना। और ये जो ऑफर है 40% जो ऑफर है, ये सिर्फ और सिर्फ बेटा 2 दिन के लिए है। ये चैप्टर वाइज है, ये बुक बेटा चैप्टर वाइज है, चैप्टर वाइज लिखा हुआ है ना, चैप्टर वाइज है क्वेश्चंस पीवाईक्यू। पीवाईक्यू के मिक्स क्वेश्चन तो बहुत अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन चैप्टर वाइज पीवाईक्यू के क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेंगे आपको। तो ये बुक चैप्टर वाइज है। और खुशखबरी आप लोगों के लिए ये है ना, क्योंकि आप लोगों का नया बैच है और कई सारे बच्चे होंगे जिनके पास हमारी रीजनिंग की मेन बुक नहीं होगी। तो खुशखबरी आप लोगों के लिए यह है कि मैंने आज स्पेशल इस बुक के आने की खुशी में, इस बुक के आने की खुशी में मेरी जो मेन बुक है ना, उस पर भी आपको डिस्काउंट दे दिया है। और यही नीचे बेटा बुक स्केप की लिंक आपको मिल जाएगी, हिंदी मीडियम रीजनिंग बुक स्केप की लिंक, और आपको स्पेशल ऑफर दिया गया है। ये वाली जो हमारी मेन बुक है, इस पर भी 40% डिस्काउंट आपको मिल रहा है। तो आप मेरी दोनों किताबें, ये देखो हमारी जो मेन बुक है, ये वाली बुक और ये वाली बुक है ना, दोनों ही किताबें बेटा स्पेशल 40% डिस्काउंट पे ले सकते हैं। दोनों की लिंक बुक स्केप पर दी हुई है ना। मतलब बुक स्केप की जो लिंक है मेरे यूट्यूब चैनल इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो आप यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन से वीडियो पर जाना, मतलब यूट्यूब के वीडियो पर जाना, उसके डिस्क्रिप्शन में इन दोनों की लिंक देख सकते हैं। लेकिन लिंक जो है बुक स्केप की लिंक है, डिस्काउंट ओनली ऑन बुक स्केप पर है, बाकी कहीं और नहीं है। ठीक है, यूट्यूब चैनल का नाम है भैया रीजनिंग बाय पीयूष वार्ष्णेय। अभी हम इस किताब को लॉन्च करके आए हैं और ये केक आप देख रहे हैं, इस केक को कट किया गया था बहुत ही शानदार और अच्छे तरीके से। तो भैया दोनों किताबों पर 40% डिस्काउंट आपको दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ 48 घंटे के लिए। इसके बाद ये डिस्काउंट आपको नहीं मिलेगा, है ना। इसकी एमआरपी दोनों बुक की 650 है। ठीक है जी हाँ, जो हमारी मेन बुक है वो अमेजन फ्लिपकार्ट हर जगह अवेलेबल है, लेकिन जो डिस्काउंट है 48 घंटे के लिए वो ओनली वन बुक स्केप पर है, जिसकी लिंक आप डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारी बुक के बारे में जो मैंने आप लोगों को बता दिया, और दोनों बुक्स में क्या अंतर है, कौन सी बुक आपको लेनी है कौन सी नहीं, ये अब आप देख लो, है ना। ये सब सारी कहानी हमने बता दी। चलिए साहब, तो भैया आज एक बार पानी पिलवा देना। अरे सुन ऋषभ, एक तो आज बेटा बहुत ज्यादा पानी पानी, और उसको भेजना ऋषभ को। आज बहुत बिजी है, सुबह से बहुत ज्यादा थक गए, बोलते 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 बोलते। हम्म। मैंने एक वो भेजा होगा। अच्छा, अमाउंट अभी भेजता हूँ। मेरी जीएसटी डिटेल है। हम्म। जीएसटी डिटेल किसको भेजी थी? हम्म, हाँ जी। चलिए साहब, तो बेटा आज वैसे भी फ्राइडे है, आज वीकेंड का वार है, फ्राइडे वीकेंड का वार। आज के बाद हमारी मुलाकात सीधा कब होगी? मंडे को होगी, है ना। अब ये जो सैटरडे संडे आप लोगों को मिले हैं, इन 2 दिनों में आप क्या करोगे? बैकअप रिवीजन और प्रैक्टिस। आप क्या करोगे? बैकअप रिवीजन प्रैक्टिस। और ये जो बैच है ये रीजनिंग स्पेशल का बिल्कुल लेटेस्ट अप टू डेट एकदम नया बैच है ना, बिल्कुल नया बैच है। ठीक है, तो इस बैच में 2 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। पहला चैप्टर अल्फाबेटिकल सीरीज और दूसरा जो चैप्टर है वो है लेटर सीरीज। 2 टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं, अल्फाबेटिकल सीरीज, लेटर सीरीज। आज हम तीसरा चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं, पेयर फॉर्मेशन। अच्छा, ये जो टॉपिक है ना, ये भी छोटा टॉपिक है, ये बड़ा टॉपिक नहीं है, ये बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है। आप सोचो कि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है पेयर फॉर्मेशन। अल्फाबेटिकल सीरीज बेटा बहुत बड़ा चैप्टर था, जिसको खत्म करने में हमें 6 दिन लगे थे। अल्फाबेटिकल सीरीज को खत्म करने में कितने दिन लगे थे? 6 दिन लगे थे। लेकिन अगर हम बात करें लेटर सीरीज की, तो हमने 2 दिन में खत्म कर दिया था। और वैसे ही अगर मैं पेयर फॉर्मेशन की बात करता हूँ, युग्म गठन की,
तो ये भी ना हम 2 दिन में खत्म कर देंगे। ये जो चैप्टर है ये भी 2 दिन का चैप्टर है, ज्यादा बड़ा चैप्टर ये नहीं है। युग्म गठन, पेयर फॉर्मेशन, ये भी हम 2 दिन में खत्म कर देंगे, ठीक है। अच्छा, पेयर फॉर्मेशन में होता क्या है, जैसे कि नाम से इंडिकेट हो रहा है कि हमें पेयर को फॉर्म करना है। हमें क्या बनाने हैं, हमें पेयर्स बनाने हैं। क्या बनाने हैं, पेयर्स बनाने हैं। किसका फॉर्मेशन करना है, किसका फॉर्मेशन करना है, हमें पेयर का फॉर्मेशन करना है। किसका फॉर्मेशन करना है, हमें हमें पेयर्स का फॉर्मेशन करना है। किसका, पेयर्स का फॉर्मेशन करना है। हमें युग्म बनाने हैं, युग्म। अब सर कौन से युग्म बनाने हैं, कौन से युग्म बनाने हैं हमें। चलिए साहब, मैं आपसे पूछता हूं, डिप्लोमेसी एक वर्ड है, डिप्लोमेसी एक वर्ड है, ठीक है जी। मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं यहां पर एक पेयर बना रहा हूं, मैं यहां पर एक पेयर बना रहा हूं और उस पेयर का नाम है आई एम। मुझे ये बताओ इस आई और एम पेयर में क्या खास बात है, इस आई एम पेयर में क्या खास बात है, जरा सोच कर बताओ, है ना, कि इस आई एम पेयर में क्या खास बात हो सकती है। यहां पर मैं एक पेयर बनाने जा रहा हूं सी का आई के साथ। ये बताना सी और आई पेयर में क्या खास बात होगी, और एक और पेयर बना रहा हूं मैं एम का पी के साथ। आप लोग मुझे ये सोच समझ कर बताओ, इन 3 पेयर में कुछ ना कुछ खास बात है। जो खास बात इसमें है वही खास बात इसमें है, वही खास बात इसमें है। तो इन तीनों पेयर में क्या खास है, क्या लॉजिक है, किस लॉजिक से ये तीनों पेयर एक दूसरे से सिमिलर है, किस लॉजिक से ये तीनों पेयर एक दूसरे से सिमिलर है, आप ये बताओ। हाँ जी, जल्दी से बताओ, फटाफट से बताओ। हाँ जी, ये तीनों जो पेयर बना रखे हैं, ये तीनों पेयर किसी एक लॉजिक से एक दूसरे के सिमिलर है। ये तीनों पेयर किसी एक लॉजिक से एक दूसरे के सिमिलर है, बिल्कुल एक जैसे पेयर है ये। और इन पेयर्स में कुछ ना कुछ खास बात जरूर है। आपको बताना है कि इन पेयर्स में क्या खास है, इन पेयर्स में क्या खास बात है। जल्दी से बताओ, फटाफट से बताओ। हाँ जी, पोजीशन इज सेम एज अल्फाबेटिकल सीरीज। सर पोजीशन सेम है, डिस्टेंस सेम है। चलिए, एक बच्चे को कुछ समझ आया थोड़ा बहुत कि पोजीशन डिस्टेंस सेम है। हाँ जी। डिस्टेंस इज सेम एज अल्फाबेटिकल सीरीज, क्योंकि ये अल्फाबेट के अनुसार चल रहे हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अनुसार लगे हुए हैं। डीएम भी सेम हो सकता है, नहीं नहीं डीएम सेम नहीं है, वही तो मैंने आपसे कहा डीएम सेम नहीं है। जल्दी से बताओ, इनमें क्या खास बात है। हम्म। हाँ जी, पापा का फोन था भैया, और पापा से बात तो देखो करनी पड़ेगी, चाहे हम लाइव क्लास में हो चाहे कहीं भी हो, है ना। पापा से तो बात करनी ही पड़ेगी, है ना। हाँ जी, उनसे बढ़कर तो दुनिया में हमारे लिए कोई नहीं है जी। चलिए, एक बच्चा कह रहा है कि इतने इंटेलिजेंट होते, कल हमारे पापा का बर्थडे था, ठीक है, 1 अगस्त को। तो एक भाई बस हमने छोटा सा गिफ्ट भेजा था घर पर, तो उसी रिगार्डिंग पापा का फोन आया था, बस वही बता रहे थे। हाँ जी, तो पेयर फॉर्मेशन में यहां पर मैंने 3 पेयर बनाए हुए हैं, आई एम, सी आई और एम पी। आपको देखना है इन तीनों पेयर में क्या खास बात है। इन तीनों पेयर में पता है क्या खास बात है, मैं आपको बताता हूँ इन तीनों पेयर में क्या खास बात है। जरा आई और एम को ध्यान से देखो, आई और एम को ध्यान से देखो, और अंग्रेजी वर्णमाला में आई और एम को ध्यान से देखना, आई जे के एल एम।
अंग्रेजी वर्णमाला में आई और एम को ध्यान से देखना, आई और एम के बीच में कितने लेटर है? 3 लेटर है। अंग्रेजी वर्णमाला में आई और एम के बीच में कितने लेटर है? 3 लेटर है। और यहां पर आई और एम के बीच में कितने लेटर है? सर यहां भी आई और एम के बीच में 3 लेटर है। सर यहां भी आई और एम के बीच में 3 लेटर है, यहां भी आई और एम के बीच में 3 लेटर है। चलिए साहब, सी का पेयर आई से बनाया हुआ है, सी डी ई एफ जी एच आई। ये बताओ अंग्रेजी वर्णमाला में सी और आई के बीच में कितने लेटर होते हैं? अंग्रेजी वर्णमाला में सी और आई के बीच में कितने लेटर होते हैं? 5 लेटर होते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में सी और आई के बीच में कितने लेटर होते हैं? 5 लेटर होते हैं। और यहां भी सी और आई के बीच में कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5। अंग्रेजी वर्णमाला में भी सी और आई के बीच में 5 लेटर होते हैं, और यहां भी सी और आई के बीच में कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 लेटर है। भैया अंग्रेजी वर्णमाला में एम और पी के बीच में कितने लेटर होते हैं? एम एन ओ पी। अंग्रेजी वर्णमाला में एम और पी के बीच में 2 लेटर होते हैं, और यहां भी एम और पी के बीच में 2 ही लेटर हैं। कहने का मतलब यह है, कहने का मतलब यह है कि कहने का मतलब क्या है कि यहां पर मैं उन्हीं के पेयर्स बनाऊंगा जिनके बीच में उतने ही लेटर्स आपको दिखाई देंगे जितने की एक्चुअल अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच में है। यहां पर जो लेटर्स के पेयर बनाए गए हैं उनके बीच में आपको उतने ही लेटर दिखाई देंगे जितने की एक्चुअल में उनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो आप लोगों को समझ आ गए कि ये पेयर क्यों बनाए गए। तो इन्हीं पेयर का फॉर्मेशन हमें करना होता है। अब बात यह है सर, आपको तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन पहले से पता था। आप तो सर पहले से जानते थे कि इस वर्ड में सिर्फ 3 ही पेयर बनेंगे, तीनों पेयर आपने लिख दिए। लेकिन सर हमें कैसे पता चलेगा? हमें कैसे पता चलेगा? हमें कैसे पता? आई हैव ज्वाइन दिस वीडियो टुडे, दिस बैच टुडे। बेटा पुरानी वीडियोस आपको लाइव सेशन में दिखाई दे जाएंगी, लाइव सेक्शन में, है ना। अब एग्जाम में हमें कैसे पता चलेगा कि सर यही 3 पेयर बनेंगे इस पर्टिकुलर वर्ड में, इन 3 के अलावा चौथा पेयर नहीं बनेगा? सर ये तो बात आप पहले से जानते थे कि ये 3 पेयर बनाने, लेकिन एग्जाम में हमें कैसे पता चलेगा? तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 मेथड है। इस क्वेश्चन को 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला मेथड ये है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कि आप इस क्वेश्चन को एबीसीडी पढ़ के सॉल्व करो। आप इस क्वेश्चन को एबीसीडी पढ़ के सॉल्व करो। एबीसीडी पढ़ने का मतलब है जैसे आपको डी का पेयर बनाना है, सबसे पहले आप डी का पेयर बनाओ, तो डी के आगे बेटा एबीसीडी पढ़ो। देखो डी का पेयर तब बनेगा जब डी के बाद क्या होता है, यहाँ पे ई होता। तो यहाँ पे डी के बाद ई होना चाहिए, ई के बाद एफ होना चाहिए, एफ के बाद जी एच आई जे के एल। कोई भी लेटर यहाँ पर मैच नहीं हुआ, कोई भी लेटर मैच नहीं हुआ, इसीलिए डी का पेयर नहीं बन सकता। इसीलिए डी का पेयर नहीं बन सकता। जैसे आई का पेयर बनाना है बेटा, तो आई का पेयर तब बनेगा जब आई के बाद क्या होना चाहिए? जे, आई जे के एल एम, आई जे के एल एम एन ओ पी। तो बेटा एम पे एम आ गया, तो आई का पेयर एम से बन गया। अब आप बेटा पी का पेयर चेक करो, तो पी के बाद आना चाहिए क्यू आर एस टी यू वी, कोई भी लेटर मैच नहीं हुआ। एल का पेयर चेक करो, एल के बाद आना चाहिए एम एन ओ पी क्यू, कोई भी लेटर मैच नहीं हुआ। ओ के बाद आना चाहिए पी क्यू आर एस, कोई भी लेटर मैच नहीं हुआ। ए के बाद आना चाहिए बी सी, कोई भी लेटर मैच नहीं हुआ। सी के बाद डी, कोई भी लेटर यहां पे मैच नहीं हुआ। इसीलिए आई का तो सिर्फ एक ही पेयर बनेगा एम के साथ, आई का बस एक ही पेयर बनेगा एम के साथ। अब हम रिवर्स चलते हैं, क्या y का पेयर z से बन सकता है? हाँ बिल्कुल बन सकता है, लेकिन यहाँ पे z नहीं है, y z। अच्छा z के बाद दोबारा से a काउंट नहीं करते, क्योंकि पेयर हमेशा अपने से बड़े लेटर के साथ बनते हैं, ना कि छोटे लेटर के साथ। अच्छा c का पेयर कैसे बनेगा? c के बाद आना चाहिए d, यहां पर d नहीं है, d के बाद e f g h i j, देखो i पर i आ गया। ए का पेयर बनेगा, ए के बाद बी सी डी ई एफ जी, मैच नहीं हो रहा। एम का पेयर बनेगा, एम के बाद आना चाहिए एन ओ पी क्यू आर, देखो पी पे पी मैच हो गया। तो पहला मेथड तो ये है कि आप इस क्वेश्चन को एबीसीडी पढ़ के सॉल्व करो। अब मैं आपको ले चलता हूं सेकंड मेथड पर। दूसरा मेथड क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का? डिप्लोमेसी, है ना। इसी क्वेश्चन को हम सेकंड मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं? डिप्लोमेसी, डिप्लोमेसी 4 9 16 12 15 13 1 3 25, है ना। 4 9 16 12 15 13 1 3 25 डिप्लोमेसी, है ना। दूसरा मेथड है बेटा, आप हर एक अल्फाबेट को उसके प्लेस की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो।
पहला पेयर बनाया आपने एबीसीडी पढ़कर, लेकिन यहां पर पेयरिंग करो बेटा नंबरिंग के साथ। जैसे आपको 4 का पेयर बनाना है, किसका पेयर बनाना है? 4 का। तो ये बताओ 4 के बाद क्या आना चाहिए? सर 4 के बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब बेटा 9 का पेयर बनाओ, 9 के बाद क्या आना चाहिए? 9 के बाद 10, 11, 12, 13। 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 13 पे 13 मौजूद है। बेटा 16 के बाद क्या आना चाहिए? 17, 18, 19, 20, 21, 22 ना, नहीं बनेगा पेयर। 12 के बाद आना चाहिए 13, 14, 15, 16, 17, नहीं बनेगा पेयर। 15 के बाद 16, 17, 18, 19, नहीं बनेगा पेयर। 1 के बाद 2, 3 नहीं बनेगा। 3 के बाद 4 नहीं बनेगा। तो जो काम हमने लेफ्ट से राइट किया, जो काम हमने लेफ्ट से राइट किया, अब वही काम आप राइट से लेफ्ट करो। अब वही काम आप राइट से लेफ्ट करो। अब राइट से लेफ्ट कैसे समझोगे? सर 25 का पेयर बनाओ। 25 का पेयर सिर्फ और सिर्फ 26 से बनना चाहिए। 25 का पेयर सिर्फ और सिर्फ 26 से। 3 का पेयर बनेगा, 3 के बाद 4 आना चाहिए। 5, 6, 7, 8, 9, 9 पे 9 मौजूद है। 3 का पेयर 9 से बन गया। 1 का पेयर बनेगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, है ना? सॉरी सॉरी। और 15 का पेयर बनना चाहिए 16, 17, 18, 19, सॉरी 13 का रह गया। 13, 14, 15, 16, 13, 14, 15, 16, तो 13 का पेयर 16 से बन गया। मैंने ना क्रॉस को ना ऊपर लगाना था, वो गलती हो गई हमसे। एक सेकेंड, एक सेकेंड, ये दोबारा से मैं पेयर लिख देता हूँ, दोबारा से लिख देता हूँ बेटा, दोबारा से लिख देते हैं। 4 का पेयर बनाओ। 4 का पेयर बनना चाहिए 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, कोई भी मैच नहीं हुआ। 9 का पेयर बनेगा 9, 10, 11, 12, 13। बाकी बेटा 16 का पेयर हमेशा 16 से बड़े नंबर के साथ बनेगा, जबकि यहाँ पे 16 से सारे नंबर छोटे हैं। 12 का पेयर बनेगा 13, 14, 15, 16, 17, नहीं बना। 15 का पेयर बनेगा 16, 17, 18, 19, नहीं बना। 1 का 2, 3 नहीं बना। 3 का 4 नहीं बना। तो पहले हमने लेफ्ट से राइट चेक कर लिया, अब आप राइट से लेफ्ट चेक करो। 25 का पेयर सिर्फ 26 से बनेगा, नहीं बना। 3 का पेयर बन जाएगा। 3 के बाद आना चाहिए 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 3 का 9 से बन गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नहीं बनेगा। 13, 14, 15, 16, 16 पे 16 आ गया। 15, 16, 17, 18, 19 नहीं बनेगा। 12, 13, 14, 15 नहीं बनेगा। कितने पेयर बन गए? कितने पेयर बन गए? 3 पेयर बन गए। कितने पेयर बन गए? 3 पेयर बन गए। हाँ जी बेटा, हमें कोई भी क्लासरूम की शीट को प्रिंट आउट की फॉर्म में नहीं निकलवाना है। जो भी आपको नोट सेक्शन में पीडीएफ अवेलेबल दी की गई है, वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन पढ़ने के लिए की गई है। अगर आप प्रिंट आउट चाहते हो तो ये बुक हमने लॉन्च की है, किस लिए की है? ये पी बाई क्यू बुक लॉन्च की है, और जो हमारी मेन रीजनिंग की बुक मार्केट में आती है उस बुक को परचेज करें। उसमें सारी ट्रिक्स, अप्रोच, पूरे क्लास नोट्स हैं उस किताब के अंदर, प्लस एक्सरसाइज, ढेर सारे सोल्यूशन। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको अगर चैप्टर वाइज चाहिए, है ना, जैसे कोडिंग डिकोडिंग के लेटेस्ट सारे ईयर के क्वेश्चंस एक साथ हैं, नॉन वर्बल के सारे एक साथ हैं, स्टेटमेंट्स के सारे एक साथ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो चैप्टर वाइज पीवाईक्यू के क्वेश्चन इस किताब के अंदर है, और ये दोनों किताब पे सिर्फ 2 दिन के लिए ऑफर है। ऑफर डिस्क्रिप्शन में लिंक से आपको मिल जाएगा। यूट्यूब वीडियो की डिस्क्रिप्शन में चले जाना, वहां लिंक आपको मिल जाएंगे इन दोनों बुक्स की। ये जो बुक स्केप पर ऑफर है बेटा, बुक स्केप के अलावा और अभी कहीं पर भी ऑफर आपको नहीं देखने को मिलेगा। और बुक स्केप की लिंक उस यूट्यूब चैनल की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। ठीक है, आप लाइव नहीं आए थे ना 2 बजे, अगर लाइव आते ना 2 बजे तो आपको सारी कहानी पता चल जाती, है ना। राकेश सर आए थे, उनसे हमने केक कटवाई थी, करियर पीवाई क्यू सीरीज की केक उन्होंने काटी, है ना। हाँ जी, क्योंकि अब सारी करियर पीवाई क्यू सीरीज आएंगी, सारी करियर पीवाईक्यू सीरीज आएंगे। हम्म अभी रीजनिंग लॉन्च किया, नेक्स्ट वीक मैथ्स लॉन्च होगी, फिर उसके नेक्स्ट वीक इंग्लिश होगी, फिर जीएस होगी, इस तरीके से, है ना। हम्म
बनाओ बेटा फटाफट से, जल्दी से पेयर काउंट करो। दोनों में से कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हो, दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। आप अल्फाबेट से भी काउंट कर सकते हो और अल्फाबेट के प्लेस से भी काउंट कर सकते हो। बनाने हैं दोनों तरफ से काउंट करके भैया, दोनों तरफ से काउंट करके पेयर बनाने हैं। अच्छा, आपको कौन सा मेथड ज्यादा बढ़िया लगा, अल्फाबेट से काउंट करने का या अल्फाबेट को उसकी प्लेस की फॉर्म में कन्वर्ट कर दो उसके बाद पेयर बनाओ? सर अल्फाबेट को उसकी प्लेस की फॉर्म में कन्वर्ट करो तब पेयर बनाओ, तो पेयर बनाने में ज्यादा मजा आएगा। ज्यादा मजा कब आएगा? जब अल्फाबेट को उसकी प्लेस की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। अच्छा, प्लेस की फॉर्म में वही बच्चा कन्वर्ट कर पाएगा जिस बच्चे ने हमसे अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर पढ़ा है। अगर आपने अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर नहीं पढ़ा होगा तो तुम प्लेस की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। चलो सबसे पहले 19 का पेयर बनाओ। क्या आपको लग रहा है कि 19 का पेयर किसी से बन सकता है? सर 19 का पेयर हमेशा 19 से बड़े नंबर के साथ बनेगा। छोटे नंबर है सारे के सारे 19 से, सारे के सारे 19 से छोटे नंबर है 20 बेटा तब बनता जब 19 के बाद 20 यहां लिखा होता। 21 का पेयर तब बनता 19 से जब 21 यहां पे होता, 19 20 21। लेकिन 20 और 21 से बनेगा नहीं और बाकी के सारे नंबर 19 से छोटे हैं, तो हमें दूर से दिख गया कि 19 किसी के साथ पेयर नहीं बना सकता। 21 से सारे नंबर छोटे हैं, 21 का कोई पेयर नहीं बनेगा। 16 के बाद आना चाहिए 17 18 19 20। अब बाकी सारे नंबर छोटे हैं तो देखो 16 का 19 से मैच कर गया। 16 के बाद आना चाहिए 17 18 19 20। बाकी सारे नंबर छोटे हैं तो 16 का 20 से मैच कर गया। 15 का पेयर सिर्फ और सिर्फ 15 से बड़े नंबर के साथ बनेगा, जबकि यहाँ पे सारे 15 से छोटे हैं 16 17 18, तो नहीं बनेगा। 9 का पेयर बनेगा 10 11 12 13, नहीं बनेगा। 20 का तो आगे बनेगा नहीं क्योंकि जब 16 का 20 का बना और उसके अलावा किसी से नहीं बना तो बस 20 का भी किसी से नहीं बनेगा। 9 10 11 15 16, तो आगे से पीछे काउंट हुए 2 पेयर, लेकिन हमें पीछे से आगे भी काउंट करना है। जब तक स्पेशली एग्जाम में बोला ना जाए कि पीछे से भी आगे, मतलब सिर्फ लेफ्ट से राइट करना है, तब तक आप हमेशा पेयर दोनों तरफ से काउंट करोगे हमेशा। चलो 14 का पेयर ना, 14 के बाद 15 आना चाहिए। 14 15 बिल्कुल मैच कर गया। 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, तो 14 के 2 पेयर बन गए, 15 के साथ और 19 के साथ। तो 15 का 19 से भी बन जाएगा। 14 15 16 17 18 19, तो 14 का 15 और 14 का 19, तो 15 का 19 से बन गया। 9 10 11 12 13 14 15 16 17 नहीं बने। 20 से सारे नंबर छोटे, 9 10 11 12 13 14 15 नहीं बनेगा। 15 16 17 18 19, देखो 15 16
17, 18, 19, 15, 16 से भी मैच हो गया, 19 से भी मैच हो गया, तो 16, 19 से भी मैच हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, यहां पर बन गए कितने पेयर? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पेयर बनेंगे, 8। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा नन ऑफ दिस, क्योंकि बनेंगे 8 पेयर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? नन ऑफ दिस। क्या आएगा? नन ऑफ दिस। कुछ बच्चे आंसर दे रहे थे 5, कुछ बच्चे आंसर दे रहे थे 6, कुछ बच्चे आंसर दे रहे थे 7, लेकिन न 5 है, न 6 है, न 7 है। इसका आंसर है ऑप्शन ई, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। इनमें से सारे आंसर गलत हैं, क्योंकि एग्जैक्ट जो आंसर है वो है ऑप्शन ई, 8। पेशेंस, देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना पेशेंस रखना पड़ेगा। स्टार्टिंग में थोड़ा सा समय जरूर लेगा आंसर आने में, लेकिन थोड़ा अगर पेशेंस रखोगे ना, तो धीरे धीरे स्पीड भी इंप्रूव होगी और आंसर भी परफेक्ट आएगा। स्टार्टिंग में थोड़ा समय जरूर लगेगा क्वेश्चन बनाने में, और मैं आपको ना बहुत बड़ा बड़ा वर्ड दे रहा हूं। इतने बड़े वर्ड इसलिए दे रहा हूं क्योंकि एग्जाम में छोटा वर्ड आएगा तो आप चुटकी बजाते ही सॉल्व कर दोगे उसको। समझ रहे हो? हाँ जी। तो आपको एक एक करके पेयर बनाना है। पहले 19 का पेयर बनाना है, तो 19 के आगे से नंबरिंग करो, फिर 21 का पेयर बनाओ, फिर 16 का बनाओ, फिर 16 का बनाओ, फिर 15 का बनाओ। अल्फाबेट से भी बता दीजिए। चलो, एक बच्चा कह रहा है इस क्वेश्चन को अल्फाबेट से भी बता दो। चलो, मैं इस क्वेश्चन को अल्फाबेट से भी सॉल्व कर देता हूं। सब पोजीशन अल्फाबेट से ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं? अल्फाबेट से देखो, दोबारा से समझ लो, कुछ बच्चे जिनको नहीं समझ आया। देखो, एस का पेयर बनाना है हमें। हमें इस पर्टिकुलर वर्ड में वो पेयर बनाने हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर होने चाहिए। हमें वो पेयर बनाने हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर होने चाहिए जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं, जितने की उनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। देखो, एस का पेयर बनाना है, एस का। तो बेटा, एस का पेयर किससे बनेगा? एस के बाद क्या आना चाहिए? टी। एस के बाद टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। तो एस का पेयर किसी से नहीं बनेगा। यू का पेयर किससे बनेगा? यू के बाद आना चाहिए वी। यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। कोई भी मैच नहीं हुआ बेटा। पी का पेयर बनाना चाहिए। पी के बाद आना चाहिए क्या? पी, क्यू, आर, एस। देखो, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स। तो बेटा, एस पे एस मौजूद है, इसलिए पी का पेयर एस से बन गया। अब इस पी का पेयर बनाओ। पी के बाद क्या आना चाहिए? क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू। देखा, पी का पेयर टी से बन गया। ओ के बाद क्या आना चाहिए? पी, क्यू, आर, एस, टी, यू। कोई भी लेटर मैच नहीं हुआ। आई के बाद आना चाहिए जे। यहां पे जे नहीं है, फिर के भी नहीं है, एल भी नहीं है, एम, एम भी नहीं है। आई के बाद आना चाहिए जे के। ओ के बाद आना चाहिए पी। यानी कि आगे से पीछे बनाओगे तो सिर्फ और सिर्फ दो ही पेयर बनेंगे। अब इसको आप राइट से लेफ्ट बनाओ। सबसे पहले एन का पेयर बनाओ, तो बेटा एन के बाद आना चाहिए ओ। ओ है एन ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स। यानी कि एन से दो मैचिंग हुई। एन के बाद ओ भी मौजूद है, पी, क्यू, आर, एस भी मौजूद है। तो एन का पेयर ओ से भी बनेगा और एन का पेयर एस से भी बनेगा। तो बाय डिफॉल्ट ओ का पेयर एस से बन जाएगा। फिर हमने क्या देखा? आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू नहीं बनेगा। टी का तो बनेगा नहीं। आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ नहीं बनेगा। ओ पी, ओ पी, क्यू, आर, एस। देखो, ओ पी से भी मैच हो गया, ओ एस से भी मैच हो गया, तो पी एस से भी मैच हो जाएगा। तो कितने पेयर बन गए? 3, 4, 5, 6, 7, 8। अच्छा, प्रैक्टिकली प्रूफ कर लो बेटा। पहला पेयर बना है पी का एस के साथ। जरा चेक करना, अंग्रेजी वर्णमाला में पी और एस के बीच में कितने लेटर है? सर, अंग्रेजी वर्णमाला में पी और एस के बीच में 2 लेटर है। तो यहां भी पी और एस के बीच में 2 ही लेटर होंगे, तभी पेयर बनाए, क्योंकि हमें उन्हीं लेटर्स के पेयर बनाने हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर होने चाहिए जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। दूसरा पेयर बनाए पी का टी के साथ। जरा चेक करना, पी और टी के बीच में कितने होते हैं? पी, क्यू, आर, एस, टी। सर, अंग्रेजी वर्णमाला में पी और टी के बीच में 3 लेटर होते हैं, तो पक्का यहां भी पी और टी के बीच में 3 लेटर होंगे। 1, 2, 3, है ना? चौथा लेटर जो बना है, तीसरा जो लेटर बना है वो एन का ओ के साथ। सर, अंग्रेजी वर्णमाला में एन ओ के बीच में एक भी लेटर नहीं होता, और सर यहां भी एन और ओ के बीच में एक भी लेटर नहीं है। चौथा जो पेयर बना है वो बना है एन का
तीसरा एन का ओ के साथ, चौथा बना है एन का एस के साथ। देखना अंग्रेजी वर्णमाला में एन और एस के बीच में कितने लेटर होते हैं, एन ओ पी क्यू आर एस। अंग्रेजी वर्णमाला में एन और एस के बीच में 4 लेटर होते हैं, और यहां भी एन और एस के बीच में 4 ही लेटर हैं, 1 2 3 4। एन और एस के बीच में कितने लेटर हैं, 4 लेटर हैं, 1 2 3 4। फिर जो पेयर बना है वो बना है ओ का एस के साथ, ओ का एस के साथ। जरा चेक करना, ओ पी क्यू आर एस, ओ और एस के बीच में कितने लेटर होते हैं, 3 लेटर। यहां भी ओ और एस के बीच में 3 लेटर होंगे। तो हम हर पेयर को प्रूफ कर सकते हैं, हम हर पेयर को प्रूफ कर सकते हैं, हर पेयर को प्रूफ। ये वाला भी प्रूफ कर दिया, ये वाला भी प्रूफ कर दिया, ये वाला भी प्रूफ कर दिया, ये भी प्रूफ कर दिया, और ये भी प्रूफ कर दिया कि ये पेयर एग्जैक्टली बने क्यों हैं। ऐसे ही बेटा ओ का पी के साथ बना है, ओ का एस के साथ बना है, और फाइनली पी का एस के साथ बना है। तो ये 3 पेयर भी हम प्रूफ कर सकते हैं कि इनके बीच में उतने ही लेटर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होंगे। गॉट इट। तो ये टोटल 8 पेयर है। तो इस क्वेश्चन को हम 2 मेथड से कर सकते हैं। हम प्लेस की वैल्यू से पेयर बना सकते हैं, और हम एबीसीडी बढ़कर भी पेयर बना सकते हैं। 2 मेथड से हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। प्रोबेशनरी में पेयरिंग करो बेटा, प्रोबेशनरी, पी आर ओ बी ए टी आई ओ एन ए आर वाई। ठीक है, 16 18 15 2 1 20 9 15 14 1 18 25, है ना। नंबरिंग से पेयर बनाओ, पहले 16 का पेयर बनाना, फिर 18 का बनाना, फिर 15 का, फिर 2 का, फिर 1 का। चलो, नंबरिंग से पेयर बनाओगे तो थोड़ा ज्यादा इजी है आप लोगों के लिए। बुक बेटा हर गांव, हर गली, हर मोहल्ले तक पहुंच जाएगी। आप ऑनलाइन चेक कर लेना, लिंक में डिलीवरी डाल के। हर गली, हर मोहल्ला, हर गांव, हर शहर पहुंचेगी किताब। चिंता क्यों कर रहे हो तुम।
हो गया। रिवीजन और प्रैक्टिस कैसे करें सैटरडे और संडे? भैया सैटरडे और संडे करो। पहले तो आप बैकअप लो, जो क्लासेस आपकी रह गई हैं, जो क्लासेस आपकी छूट गई हैं, उन क्लासेस का बैकअप लो सबसे पहले तो। समझ रहे हो? चलिए, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, शब्द प्रोबेशनरी में अक्षरों के कितने जोड़े ऐसे हैं जिनके मध्य उतने ही अक्षर आते हैं जितने की वर्णमाला क्रम में है, जितने की वर्णमाला में है उनके मध्य है। तो सबसे पहले बेटा 16 का पेयर बनाओ। ध्यान से सुनना, 16 का पेयर किससे बनेगा? 16 के बाद 17 आना चाहिए, नहीं बनेगा पेयर। अगर यहाँ 17 होता तो 16 17 बन जाता। 17 के बाद 18 आना चाहिए, नहीं बनेगा। 19 20 21 22 23 24 25 26 27, 26 ही बनेगा, 27 तो कुछ होता ही नहीं है यहाँ पर। 18 का पेयर बनेगा 19 से, 20 से, 21 से, 22 से, 23 से, 24 से, 25 से, 26 से, 27 से, 28 से, नहीं बनेगा पेयर। 15 का पेयर बनेगा 16 से, 17 से, 18 से, 19 से, 20 से, 21 22 23 24, नहीं बनेगा पेयर। 2 का पेयर बनेगा 3 से, 4 से, 5 से, 6 7 8 9 10, नहीं बनेगा पेयर। 1 का बनेगा 2 3 4 5 6 7 8, नहीं बनेगा पेयर। 20 का बनेगा 21 22 23 24 25, बाल बाल बचे यहाँ पे। 25 होता ना, 25 यहाँ पे, तो 20 और 25 बन जाते। 9 10 11 12 13, अरे भाई साहब कुछ गड़बड़ है क्या? 15 16 17 18 19, सिर्फ एक पेयर बना। एक ही बनेगा क्या? सिर्फ और सिर्फ एक ही बनेगा क्या? हाँ जी, सिर्फ और सिर्फ एक ही बनेगा क्या? है? 25 का पेयर सिर्फ 26 से बनेगा। 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 26, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 15 16 17 18 19 20 21 22 14 15 9 10 11 12 13 14 15 20 1 2 15 16 17 18 19, तो कितने पेयर बनेंगे यहाँ पर? सिर्फ और सिर्फ 3 पेयर बनेंगे। कोई है जिसका 3 से ज्यादा आंसर है? कोई है जिसका 3 से ज्यादा आंसर है? इनको प्रूफ कर लो बेटा। अंग्रेजी वर्णमाला में एन और ओ के बीच में एक भी लेटर नहीं है, यहां भी एन और ओ के बीच में भी लेटर नहीं है। अंग्रेजी वर्णमाला में ए और बी के बीच में एक भी लेटर नहीं होता, यहां भी ए और बी के बीच में एक भी लेटर नहीं है। अंग्रेजी वर्णमाला में ओ और आर के बीच में 2 ही लेटर होते हैं, ओ पी क्यू आर। यहां भी ओ और आर के बीच में 2 ही लेटर है, यहां भी ओ और आर के बीच में 2 ही लेटर है। बहुत बढ़िया, शानदार। तो बेटा चाहे थोड़ा सा समय लगे लेकिन आंसर एकदम परफेक्ट आना चाहिए। अल्टीमेट मजा तब होता है जब एक्यूरेसी हमारी शानदार हो। अगर आपकी एक्यूरेसी नहीं है और आप बहुत कुछ सीख चुके हैं तो भी एग्जाम में गुड़ गोबर कर दोगे, कुछ नहीं होगा तुम्हारा, है ना, फेल। सिलेक्शन लेने के लिए स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी बहुत जरूरी है, लेकिन स्पीड बेटा हमेशा एक्यूरेसी के बाद आती है। पहले एक्यूरेसी आती है, देन आफ्टर स्पीड आती है। जब तक आप कार चलाना सीख नहीं जाते पूरी तरीके से तब तक वो स्पीड नहीं आती। पहले हमें एक्यूरेसी लानी होती है कि हाँ हम ढंग से कार चला सकते हैं, पहले गियर में, दूसरे गियर में। और जब एक्यूरेट हो जाते हैं हम कार चलाने में, फिर हम दौड़ाते हैं छठे गियर में और पांचवें गियर में। तो गियर बेटा तब डलेंगे जब कॉन्फिडेंस आएगा एक्यूरेसी का। अगर आप हर बार आंसर गलत दोगे तो आप कभी जिंदगी में स्पीड नहीं बढ़ा पाओगे अपनी। तो इसीलिए पहले आप आराम से आंसर दो लेकिन परफेक्ट आंसर दो, है ना। स्पीड तो बेटा आपकी बढ़ जाएगी, उसकी चिंता मत करो। स्पीड तो ऐसी बढ़ जाएगी जिसकी आपने कल्पना भी नहीं करी होगी। स्पीड तो बहुत शानदार तरीके से बढ़ जाएगी, स्पीड की चिंता मत करो तुम स्पीड की चिंता मत करो, है ना। हाँ जी। और मैं आपको इतने बड़े बड़े वर्ड दे रहा हूँ, बहुत ज्यादा बड़े बड़े वर्ड, इतने बड़े वर्ड एग्जाम में नहीं आते। मैं जानबूझ के आपको इतने बड़े वर्ड दिए हैं।
हाँ जी। कमान, बहुत बढ़िया। चलिए साहब, अगर हम बोर्ड पे ध्यान दें और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करें, तो भैया 19 का पेयर किससे बनेगा? सर 19 का पेयर 20 से बन जाएगा। बहुत बढ़िया। 19 का 20 से बन गया, बहुत बढ़िया। 20 का 21, बाकी सारे नंबर छोटे हैं, एक ही पेयर बनेगा, सिर्फ एक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नहीं बनेगा। 20 का पेयर नहीं बनेगा। 9 10 11 12 13 14 15 16 17 नहीं बनेगा। 15 16 17 18 19 20। 15 16 17 18 19 20 21 22। 15 के दो मैच हो गए, 19 से भी और 20 से भी। तो बाय डिफॉल्ट 19 और 20 भी मैच हो गए। 14 15 16 17 18 19 20। 13 14 15 16 17 18। 18 पे 18 मैच हो गया। 1 2 3 4 5 नहीं मैच हुआ, 5 6 नहीं मैच हुआ। अब आ जाओ रिवर्स। 18 19 20 मैच हो गया। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 नहीं मैच हुआ। 19 20 19 से तो बनेगा नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं मैच। 13 14 15। 13 14 भी, 13 15 भी, 14 15 भी। 9 से तो बनेगा नहीं, 20 नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। तो भैया एक, इसके बाद बने थे, एक के बाद बना था हमारा 2 3 4 और ये 5 6, है ना। 6 के बाद बना 7 8 और ये 9। ट्रिक बेटा यही है कि आपको इंडिविजुअल काउंटिंग करनी पड़ेगी। आपको इंडिविजुअल काउंटिंग करनी पड़ेगी, बिना उसके बात नहीं बन सकती। आपको इंडिविजुअल काउंटिंग करनी ही पड़ेगी, इंडिविजुअल। लेकिन एग्जाम में इतना बड़ा वर्ड नहीं आएगा, ये ज्यादा बड़े वर्ड है। ठीक है, जब आप तुम इतने बड़े वर्ड के बना रहे हो ना, तो एग्जाम में ये है एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। ये पूछा गया क्वेश्चन है सीजीएल का। चलो फटाफट से अब देखो, ये क्वेश्चन आप कितनी जल्दी सॉल्व कर लोगे। मेडिटेशन, मेडिटेशन वर्ड में कितने पेयर हैं, जल्दी से काउंट करो बेटा फटाफट से। पहले 13 का, फिर 5 का, 4 का, 9 का, 20 1 20, 9 15 14। जल्दी से काउंट करो फटाफट से, फटाक से, जल्दी से काउंट करो।
कम ऑन। हाँ जी। चलिए साहब, अगर मैं इस क्वेश्चन पे ध्यान दूं तो सबसे पहले 13 का पेयर बनाओ। सर 13 का पेयर किससे बनेगा? 13 का पेयर बनेगा 14 से, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, किसी से नहीं बनेगा। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 नहीं बनेगा। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 4 का पेयर 9 से बन गया, है ना। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 बच गया। 20 से तो नहीं बनेगा, एक का भी नहीं बनेगा, 20 नहीं, 14, 14, 15, बस एक ही पेयर बनेगा, आगे नहीं बन पाएगा। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 नहीं बनेगा, 20 नहीं बनेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो एक 4 से भी मैच हो गया, एक 5 से भी मैच हो गया, 4 5 से भी मैच हो गया, 20 का नहीं बनेगा। बताओ, इतना टाइम लगेगा बस एग्जाम में। एग्जाम में बस इतना समय लगेगा। तो एग्जाम का क्वेश्चन है ये आया हुआ, है ना। तो कितने पेयर बनेंगे? 5 पेयर बनेंगे। ठीक है, 5 पेयर बनेंगे। कितने? ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, एज इट इज क्वेश्चन। ये एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन है मेरे भाइयों, समझ रहे हो? ये एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन है। हम्म। सेकंड वाले क्वेश्चन में 4 कहां से बनेंगे? चौथा कौन सा बनेगा बताना बच्चों, कौन सा बनेगा चौथा? एस टी को, हाँ एक बच्चा कह रहा है एस टी को 2 बार काउंट कर लिया। 2 नहीं बेटा, 3 बार भी करेंगे, 4 बार भी करेंगे। जैसे मान लो एस टी यहां पर है, तो एस टी यहां भी है, तो यहां पे अलग काउंट होगा, यहां पे अलग काउंट होगा। एस टी यहां पर होता तो यहां पे अलग काउंट होगा। तो वो जितनी बार जितनी जगह पे होगा उतनी बार अलग काउंट होगा, उतनी बार अलग काउंट होगा, उतनी बार अलग काउंट होगा। इसमें कौन से 4 बनेंगे भैया? चौथा कौन सा बताओ जरा, चौथा कौन सा है? रिवीजन करना होता है क्लास पीएनजी से या मेरी रीजनिंग वाली बुक से, है ना। प्रैक्टिस करो उसी बुक के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लगाकर, और फिर पीवाईक्यू के क्वेश्चंस लगाकर, फिर बात खत्म। फिर एकदम बेहतरीन चीजें हो जाती हैं प्रैक्टिस के लिए। आई का एन से भी बनेगा, आई का एन से भी बनेगा। आई का एन से, आई के बाद जे आना चाहिए, जे के बाद के। कहां बन जाएगा बेटा आई का एन से? है तुम गधे हो गया? 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, ये 11 थोड़ी है। 12, 13 नहीं बनेगा, आई और एन का पेयर नहीं बनेगा। इधर तो एन कहीं लिख ही नहीं रहा। आई जे के एल एम एन ओ, कौन सा पेयर बनेगा भाई? चौथा कौन सा पेयर बनेगा? डी आई कैसे बनेगा? डी आई का पेयर कैसे बनेगा? अबे यार, डी, डी का आई के साथ ये बनेगा ना, डी का आई के साथ डी ई एफ जी एच आई, डी ई एफ जी एच आई, आई पे आई आ गया, 4 के बाद 5, 6, 7, 8, 9, 9 पे 9 आ गया, तो डी का आई के साथ पेयर बन जाएगा ना, है ना। चलिए, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। आज हमारी बुक भी लॉन्च हुई है, तो स्टार्टिंग में सिर्फ हम किताब के बारे में बताते रह गए आप लोगों को, है ना। चलो, तो बाकी हम इस चैप्टर को अब मंडे को कंटिन्यू करेंगे। आज वीकेंड का वार है, फ्राइडे। अब हमारी मुलाकात सीधा मंडे को होगी। टिल देन गुड बाय, लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर। और फटाफट से जाके हमारे यूट्यूब चैनल पे जाओ, उस वीडियो को देखो, उसके डिस्क्रिप्शन लिंक में जाओ। डिस्क्रिप्शन में बेटा दोनों बुक की लिंक आपको मिल जाएंगी। बुक स्केप की लिंक, जहां आपको स्पेशल आज डिस्काउंट मिलेगा 40%, 40% डिस्काउंट मिलेगा हमारी पीवाईक्यू सीरीज पर भी, और हमारी रीजनिंग की मेन बुक पर भी। रीजनिंग की मेन बुक में आपको इसलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि आप लोग नए बच्चे हो, आप नए स्टूडेंट्स हो, तो मैं उम्मीद करता हूं हर बच्चे के पास वो रीजनिंग की मेन बुक मेरी नहीं होगी। वैसे तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के पास वो बुक होती ही होती है, लेकिन जिन बच्चों ने वो रीजनिंग की मेन किताब नहीं खरीदी है तो वो जरूर परचेस करें, है ना। और पीवाईक्यू तो भैया सबके पास होनी चाहिए पीवाईक्यू के लिए। चलिए, लव यू ऑल, लव यू गाइस, टेक केयर।